नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गाय समस्त संसार की मां है। गाय एक दिव्य प्राणी है। जिस भी घर में गाय होती है उस घर के सभी वास्तुदोष भी समाप्त हो जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का निवास है। अतः गाय की पूजा करने से समस्त देवी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त होता है। गाय पर सभी नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। गाय की रीढ़ की हड्डी में सूर्यकेतु नाड़ी होती है, जो सूर्य की किरणों से रक्त में स्वर्णक्षार बनाती है। यही स्वर्णक्षार गाय के दूध में विद्यमान होते हैं, जो मनुष्य के लिए अमृत के समान है। इसी स्वर्णक्षार के कारण ही गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। आज हम आपको बताने वाले हैं गौमाता की पूजा करने से मनुष्य को कौन कौन से फल मिलते हैं, साथ ही घर से वास्तुदोष नष्ट करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए और गाय के किस अंग को स्पर्श करना शास्त्रों में अत्यंत शुभ माना गया है। तो आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में गाय, गंगा और गायत्री का धार्मिक महत्व सबसे अधिक है। शास्त्रों के अनुसार गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है, और जो भी जातक नित्य गाय की पूजा करता है उस पर सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जो भी गाय की सेवा करता है उन्हें माता के समान मानता है। गौमाता उस पर आने वाले सभी संकट, सभी विपदाओं को हर लेती है। गौमाता कामधेनु है, समस्त प्रकार के कष्ट हरने वाली है और जातक की हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। कहा जाता है कि सूर्यास्त के पश्चात जब गाय वन से घर पर लौटती है तो उसके खुरों से जो धूल उड़ती है उससे मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। अगर व्यक्ति क्रोधी है, पढ़ाई में कमजोर है, बोलने में असमर्थ है, तो व्यक्ति को गौमाता को हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए। इससे बुध ग्रह की दशा ठीक हो जाती है और सभी दिक्कतें दूर होने लगती है। गाय का दान करना शास्त्रों में अत्यंत ही शुभ फलदायी माना गया है। अगर मंगल की दशा खराब हो तो किसी गरीब ब्राह्मण को अथवा गरीब व्यक्ति को गौदान अवश्य करें। अगर नवग्रहों की शांति और शनि की दशा ठीक करनी है तो काली गाय का दान अवश्य करें। इससे सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और शनिदेव की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर कोई कार्य रुका हुआ है, कितने ही प्रयास करने पर उसमें सफलता नहीं मिलती है, तो मनुष्य को गौमाता को रोटी खिलाकर उनके कान में अपनी मनोकामना अवश्य कहनी चाहिए। गाय की नियमित पूजा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाती है। गर्मियों के दिनों में द्वार पर आई गौमाता को पानी अवश्य पिलाएं। ऐसा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। सर्दियों के दिनों में गौमाता को गुड़ अवश्य खिलाएं, लेकिन गर्मियों के दिनों में गुड़ ना खिलाएं। अगर पितृदोष दूर करना चाहते हैं तो गौमाता को अमावस्या के दिन रोटी, गुड़ और चारा अवश्य खिलाएं। ये फायदेमंद रहता है। इससे सभी पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। साथ ही गौमाता की पूजा से नवग्रह की भी शांति हो जाती है। अगर बच्चे कहना नहीं मानते हैं, कहने से बाहर है, उनका स्वभाव क्रोधी है और बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं, तो किसी दिन द्वार पर आई गौमाता को उनके हाथ से लगा हुआ भोजन अवश्य खिलाएं। गौमाता की पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है। उस कुबड़ में सूर्यकेतु नाड़ी होती है। रोजाना सुबह गौमाता की इस कुबड़ पर हाथ फेरने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उसके सभी आर्थिक संकट भी दूर हो जाते हैं और गरीबी का नाश होता है। इसके साथ ही उसके सभी रोगों का भी नाश हो जाता है। इसीलिए द्वार पर आई गौमाता की पीठ पर एक बार अवश्य हाथ फेराएं। घर बनवाने से पहले अगर उस जमीन पर गौमाता और उसके बछड़े को बांधते हैं तो इससे सभी वास्तुदोष भी दूर हो जाते हैं। जिस स्थान पर गौमाता बैठकर आराम करती है वहां पर कभी कोई बाधाएं और बुरी शक्तियां नहीं आती है। ध्यान रहे, घर में बनी सबसे पहली रोटी गौमाता के लिए बनाएं और गौमाता को अवश्य खिलाएं। इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है
और क्लेश दूर हो जाते हैं। गौमाता के पंचगव्य हजारों रोगों की दवा है। इसे सेवन करने से असाध्य रोग मिट जाते हैं। परिवार में गौ से प्राप्त पंचगव्य युक्त पदार्थों का अवश्य उपयोग करें। पंचगव्य के बिना पूजा पाठ हवन में सफलता नहीं मिलती है। गौमाता के गोबर से बने उपलों से रोजाना घर, दुकान, मंदिर और परिसरों पर धूप करने से वातावरण शुद्ध हो जाता है, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और व्यापार में वृद्धि होती है। साथ ही ग्राहकों की संख्या भी बढ़ती है। अगर आपके घर पर रोजाना गौमाता आती है तो आप बहुत ही भाग्यशाली है। ये आपके जीवन में अच्छा समय आने का संकेत है, क्योंकि गौमाता ऐसे ही घर पर जाती है जिस घर में पवित्र, शुद्ध और अच्छे लोग निवास करते हैं। इसलिए द्वार पर गौमाता आने पर उसे बिना रोटी खिलाए ना भगाएं। गौमाता के गले में घंटी जरूर बांधें। गाय के गले में बंधी घंटी बजने से गौमाता की आरती होती है और इससे 33 कोटि देवी देवताओं की आरती का फल मिलता है। गौमाता के गोबर में मां लक्ष्मी जी का वास है और गौमाता के मूत्र में गंगा जी का वास होता है। गौमाता के दूध में स्वर्ण तत्व पाया जाता है जो सभी रोगों का नाश करने वाला है। इसलिए गौमाता के दूध का सेवन अवश्य करें। तन मन धन से जो मनुष्य गौमाता की सेवा करता है वो मृत्यु के पश्चात वैतरणी गौमाता की पूंछ पकड़कर नरक को भी पार कर जाता है। उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है और उसे गोलोक धाम में वास मिलता है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई है वो व्यक्ति अपनी हथेली में गुड़ को रखकर गौमाता को जीभ से चटाएं। गौमाता की जीभ से हथेली पर रखे गुड़ को चाटने से व्यक्ति की सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ महत्वपूर्ण उपाय जिससे आप गौमाता को प्रसन्न करके अपने जीवन में सुख, शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं। कमेंट में जय गौमाता, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।